श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री राधा माधव चरण बंदों बारंबार, एक तत्व दो तन धरें नित रस पारावार। श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्री पद रत्नाकर जी पद संख्या 92। हो परम बंधु तुम पतितों के, तुम दीनों के रखवाले हो। जिसका अपना कोई न रहा, तुम उसके निज घर वाले हो परम बंधु तुम पतितों के, तुम दीनों के रखवाले हो। जो होकर सब जग से निराश, जो सबसे दुत्कारा जाकर, आता जो शरण तुम्हारी है, जो कहीं नहीं आश्रय पाकर। तुम उसको पाप ताप हर कर, हर्षित हो गले लगा लेते। तुम उसको अभय दान देकर, अति पावन कर अपना लेते। आहा, कैसे कृपा सिंधु हैं तुम सबके सुहृद अहेतुक हो। तुम सबके अंतर यामी हो, तुम सबके नित्य आत्मा हो। तुम सबके सच्चे स्वामी हो। जो तुम पर है निर्भर करता, जो तुम पर न्योछावर होता। वह छूट सभी जंजालों से, है सुख की नींद सदा सोता। उसकी सारी चिंता दूर हो जाती है, उसका सारा दुख दूर हो जाता है, कष्ट दूर हो जाता है। जो आपके ऊपर निर्भर रहता है, जो आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह छूट सभी जंजालों से, है सुख की नींद सदा सोता। और जो आपकी शरण में नहीं आया, उसको महाराज रात्रि में नींद भी नहीं आती, और नींद भी आ जाए तो भी सपने में भी महाराज विश्राम नहीं मिलता। नींद आ जाती है तो सपने ऐसे खराब आते हैं कि वहाँ विश्राम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। इसलिए भगवान की शरण होनी, हम सब भगवान की शरण में हो जाएं, ऐसा हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। हम दीन तुम्हारे द्वार खड़े। थोड़ी थोड़ी देर में कहना चाहिए कि हे नाथ हम आपकी शरण में, हे नाथ हम आपके हैं, जैसे हैं भले हैं बुरे हैं आपके हैं। हमें अपना लीजिए, हम पर कृपा कीजिए। हमारे लिए छोड़ना कठिन है अवगुणों को, दोषों को, पापों को, लेकिन आप कृपा कर दें तो महाराज मन निर्मल हो जाए और ये शरीर पवित्र हो जाए। इसलिए प्रभु आप कृपा करके हमें अपना लीजिए, हम आपकी शरण में हैं। हम दीन तुम्हारे द्वार खड़े, हम पतित तुम्हारे पांव पड़े। हम घृणित तुम्हारे साथ लड़े, हम पापी अपनी आन अड़े। हम कहाँ जाएं, हैं कौन यहाँ, जो हमको अपना आश्रय दे। है कौन कलमुहा हमको रख, कलंक का टीका सिर पर ले। प्रभु आपके चरणों का आश्रय छोड़कर हम कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं? कौन हम जैसे को रखेगा शरण में?
यदि रखेगा तो उसको दोष में होगा, उसको कलंक लगेगा। प्रभु आपके सिवाय हम पतितों को और कोई पावन करने वाला नहीं है, इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमें अपने चरणों में रख लीजिए। ऐसे तो एक तुम ही दिखे जो सबसे हृदय मिलाते हो, बीती बातों को याद न कर जो सबको गोद खिलाते हो। ऐसे तो केवल भगवान ही हैं जो किसी भी जीव के बीते हुए कर्मों को याद नहीं करते, उसके पापों को, उसके दोषों को नहीं देखते समझते और उसको हृदय से लगाते हैं, उसको गोद में बिठा लेते हैं। आहा, ऐसे दया सिंधु तो ठाकुर जी हैं। करके विश्वास विरध पर जो आशा करके आ जाता है, वह चाहे महापात की हो, वह गोद तुम्हारी पाता है। तुम नहीं उसे लौटाते हो, फिर दुखालय भव सागर में वह शांति सनातन पाता है, मिल कर के तुम नटनागर में। कोई कैसा भी जीव, बड़े से बड़ा पापी भी यदि भगवान की शरण में आ जाए तो ठाकुर जी उसको अपना लेते हैं। आहा, फिर उसे इस दुखालय संसार में दोबारा भेजते नहीं और उसको अपनी शरण में रखकर उसको कृतार्थ कर देते हैं, धन्य कर देते हैं। आहा, तुम नहीं उसे लौटाते हो, फिर दुखालय भव सागर में वह शांति सनातन पाता है, मिल करके तुम नटनागर में। उसको परम शांति की प्राप्ति होती है, उसको कृतार्थता की प्राप्ति होती है, धन्य हो जाता है। ऐसे ठाकुर जी दया करते हैं। हम भी करके विश्वास इसी आशा पर चरण शरण आए, हम निश्चय तुमको पाएंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए। हम निश्चय तुमको पाएंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए। ऐसा विश्वास करके हम आपकी शरण में आ गए हैं कि प्रभु आपको जरूर पालेंगे। एक ना एक दिन देर अवेर आपको पा करके ही रहेंगे, आपकी शरण में रहेंगे, आपके होकर के रहेंगे और एक दिन आपको प्राप्त कर लेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, भगवान की प्राप्ति के मार्ग में बड़े से बड़े संकट आमे, बड़े से बड़े अवरोधक आमे, तो भी हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं लौटेंगे, रुकेंगे नहीं। हम आपकी प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ते रहेंगे और आपको प्राप्त कर लेंगे। और आगे के पद में, इससे आगे जो पद है उसमें बाबूजी कह रहे हैं, प्रभु यदि आपकी प्राप्ति के मार्ग में, आपकी प्रसन्नता के मार्ग में यदि हमारी सुख सुविधा आड़े आती हो, संसार का कोई विषय भोग आड़े आता हो, तो उसको मिटा दो, उसको नष्ट कर दो। इसकी चर्चा हम फिर अगले उसमें करेंगे और इसलिए आप बने रहें। ऐसे सुंदर सुंदर भाव, सुंदर सुंदर पद सुनने को मिले भैया, ये बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए आगे का जो पद है, पद संख्या 93, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बड़ा सुंदर पद है। आपकी प्राप्ति में जो सुख सुविधा, धन जन मान पद गौरव अधिकार जो कुछ आ रहा हो, उसको आप नष्ट कर दीजिए। एक लाइन सुना दें, हमें संतोष नहीं हो रहा। हर लो हरि सुख सुविधा सारी, तुरत छीन लो धन जन मान, पद गौरव अधिकार मिटा दो, तुर धूल
धूल मिला दो झूठी सान। संसार के लोग तो इसीलिए उपासना करते हैं, आराधना करते हैं कि हमें धन दौलत मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए। लेकिन भैया जिसको लगन लग गई है ठाकुर जी को प्राप्त करने की, वो तो कहते हैं हर लो हरि सुख सुविधा सारी, तुरंत छीन लो धन जन मान, पद गौरव अधिकार मिटा दो, धूल मिटा दो, धूल मिला दो झूठी सान। ये बड़ा विचित्र मार्ग है महाराज, टेढ़ा मार्ग है, विपरीत मार्ग है। इस पे चलना तो ऐसा है तलवार की धार पे चलना। प्रेम का मार्ग ऐसा ही नहीं, सुखारा नहीं है, सामान्य नहीं है। ठाकुर जी की दया से, भगवान की कृपा से ही इस पर चला जाता है। तो भगवान के हो जाओ, भगवान की शरण में रहो, भगवान के बनकर रहो, भगवान के भरोसे रहो, तो ठाकुर जी सब कृपा करके सब बानक बना देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे की चर्चा, पद की चर्चा फिर करेंगे आगे। तो तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। जय सिया राम, राधे श्याम, सादर हरि स्मरण।